अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। मैं हूं रब्बानी और आप देख रहे हैं उर्दू लर्निंग जोन, जहां आपको उर्दू के लगभग सारे एग्ज़ाम के सवालात और जवाबात तैयार करके दिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के हवाले से कुछ अहम सवालात और उसके जवाबात जानेंगे, और इस सवालात के ज़िम्न में जो भी सवालात बन सकते हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। और एक गुजारिश है कि जो साथी पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया। सवाल है और ऑप्शंस हैं 4 मई 1800 ईस्वी, 10 जुलाई 1800 ईस्वी, 6 फरवरी 1801 ईस्वी और 3 मार्च 1802 ईस्वी। तो बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी 10 जुलाई 1800 ईस्वी। ये हमारा सही और दुरुस्त जवाब है। 4 मई 1800 ईस्वी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 4 मई 1800 ईस्वी जो है ये अंग्रेज़ों की फ़तह की पहली तारीख़ थी। किनके ऊपर? टीपू सुल्तान के ऊपर। यानी टीपू सुल्तान को इन्होंने फ़तह किया था 4 मई 1800 ईस्वी को। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम की तारीख़ इन्होंने 10 जुलाई 1800 ईस्वी से हटा करके पीछे करके 4 मई 1800 ईस्वी रखा। अब बात कर लेते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था इनका। तो मकसद ये था कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़ुबान और तहज़ीब से पहचान करवाना, रोशनास करवाना। बात कर लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या नाम था। तो प्रिंसिपल का नाम था, इसको आप नोट कर लेंगे, पादरी रेवरेंड ड्यूड ब्राउन। ये इनके पहले प्रिंसिपल का नाम था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, उर्दू के किस मशहूर शायर को 1969 यानी 1969 ईस्वी में उनके मजमूए गुले नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ये हमारा सवाल है और उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं अली सरदार जाफरी, शहरयार, फ़िराक़ गोरखपुरी और फैज़ अहमद फैज़। तो बताइए 1969 में गुले नगमा के ऊपर किस मशहूर शायर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुले नगमा है फ़िराक़ गोरखपुरी का। गुले नगमा फ़िराक़ गोरखपुरी का है और 1969 में फ़िराक़ गोरखपुरी को गुले नगमा के ऊपर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी फ़िराक़ गोरखपुरी। अली सरदार जाफरी की अगर हम बात करें तो अली सरदार जाफरी को 1998 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं शहरयार की। तो शहरयार को 2008 में इस्म आज़म के ऊपर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। अब बात कर लेते हैं फैज़ अहमद फैज़ की। तो फैज़ अहमद फैज़ लीनन इनाम याफ्ता हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज में शोबे हिंदुस्तानी के पहले सदर कौन थे। हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड विल्ज़ली, जॉन गिलक्रिस्ट, ड्यूड ब्राउन या टॉम श्रू। तो बताइए इसका सही जवाब हमारा कौन सा होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी जॉन गिलक्रिस्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 4, कुर्रतुल ऐन हैदर को उनके किस शाहकार नावल पर 1990 में ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया? हमारे ऑप्शंस हैं गर्दिश रंग चमन, आग का दरिया, चांदनी बेगम या आखिर शब के हमसफ़र। आखिर शब के हमसफ़र। तो बताइए, कुर्रतुल ऐन हैदर को 1990 में ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिला वो किस शाहकार नावल पर मिला? इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी आग का दरिया। इसका सही और दुरुस्त जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ कि उर्दू अदब में सरस्वती सम्मान 1996 ईस्वी को हासिल करने वाली शख्सियत कौन है? हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं गोपी चंद नारंग, शमसुर रहमान फारूकी, आल अहमद सुरूर और रशीद अहमद सिद्दीकी। बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी शमसुर रहमान फारूकी। गोपी चंद नारंग को 1998 में ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया और आल अहमद सुरूर को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया और रशीद अहमद सिद्दीकी को 1963 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है। इन सारे फैक्ट्स को आप नोट कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। जोश मलिह आबादी को किस साल पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? हमारे ऑप्शंस हैं 1954 या 1963, 1977 या 1992। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसका सही और दुरुस्त जवाब, सही आंसर होगा हमारा पहला, यानी 1954, 1954 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया जोश मलिह आबादी को। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की 54 साला ज़िंदगी में कुल कितने कलमकारों ने किताबें तैयार की? हमारे ऑप्शंस हैं 15, 19, 25 या 60। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब क्या होगा? इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी 19। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। लीनन इनाम याफ्ता उर्दू शायरों का जोड़ा कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं फिराक और जोश, दूसरा है फैज़ अहमद फैज़ और साहिर लुधियानवी, तीसरा है मजरूह और जिगर, चौथा हो जाएगा अख्तरुल ईमान और कैफी आज़मी। तो बताइए वो कौन सा जोड़ा है जिसको लीनन इनाम याफ्ता उर्दू शायरों में शुमार किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी बा, फैज़ अहमद फैज़ और साहिर लुधियानवी। इसका सही और दुरुस्त जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस साल भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया? हमारे ऑप्शंस हैं 1992, दूसरा है 1963, तीसरा है 1968 या 2002। तो बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा कौन सा होगा? इसका सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी बा, 1963। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला जलसा किसकी सदारत में हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड विजली, दूसरा है सर जॉर्ज बार्लो, तीसरा है जॉन गिलक्रिस्ट या चौथा ड्यूड ब्राउन। बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा?
اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی سر جارج بارلو۔ سوال نمبر 2 میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی جو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ علی سردار جعفری کی جائے پیدائش، جائے وفات، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بہت ہی اہم سوال ہے، تو اس کو ہم جانتے ہیں۔ علی سردار جعفری کی جائے پیدائش ہے بلرام پور اتر پردیش، یہ ان کی جائے پیدائش ہے۔ اب جائے وفات کی اگر ہم بات کر لیں تو ان کی جائے وفات ہے ممبئی، اور اگر ہم پیدائش کی بات کریں تو ان کی پیدائش ہے 29 نومبر 1913، اور جائے وفات، تاریخ وفات ہو جائے گا 1 اگست 2000 عیسوی۔ بات کر لیتے ہیں ہم شہریار کی، تو شہریار ضلع رائے بریلی میں پیدا ہوئے، رائے بریلی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور علی گڑھ میں ان کی وفات ہوئی، اور تاریخ پیدائش ہے ان کی 16 جون 1936 عیسوی، اور تاریخ وفات ہے 13 فروری 2013 عیسوی۔ اب بات کر لیتے ہیں فراق گورکھپوری کی، تو فراق گورکھپوری کی جائے پیدائش ہے گورکھپور اتر پردیش۔ اب بات کر لیتے ہیں فیض احمد فیض کی، تو فیض احمد فیض کی جائے پیدائش ہے سیالکوٹ پاکستان، اور جائے وفات ہو جائے گی ان کی لاہور پاکستان، اور پیدائشی تاریخ ہے ان کی 13 فروری 1911 عیسوی، اور تاریخ وفات ہے 20 نومبر 1984 عیسوی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری، کچھ اہم سوالات اور جوابات جو امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ۔ ہم اس طرح کے سوالات لاتے رہتے ہیں، تو براہ کرم لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔